अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले अहबाब को। आज बात हो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से, जबकि बिलखुसूस जो डॉक्टर अदनान हैं और हुसैन नवाज, क्या वो दोनों मिल के कहीं जो उनकी बातें और उनकी ट्वीट्स हैं उनके ज़रिए अवाम को मामू तो नहीं बना रहे। उसकी वजह है एक कि बेतहाशा और बेतुकी जो ट्वीट्स हैं डॉक्टर अदनान की जानिब से पाकिस्तान से लेके यहाँ तक, उनमें बाज़ औक़ात नहीं अक्सर औक़ात जो है तज़ाद नज़र आता है। मैं कल खुद लंदन में एवनफील्ड हाउस के बाहर मौजूद था और जब नवाज शरीफ साहब लंदन ब्रिज हॉस्पिटल के लिए जो उनके पेट स्कैन होने थे उसके लिए रवाना हुए, तो वहाँ पे क्या सिनेरियो था वो भी आपसे शेयर करूँगा। जबकि डॉक्टर अदनान की जो ट्वीट आई, मियाँ साहब तकरीबन 11:15 बजे बरतानवी वक्त के मुताबिक दिन को अपने घर से निकले। नंबर 3 फ्लोर के ऊपर होते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर से जब बाहर आ रहे थे तो पहले उनका मूड अच्छा नहीं लगा, फील हुआ कि शायद वो गुस्से में हैं। हुसैन नवाज़ ने कहा, वीडियो में देख सकते हैं कि वो उनका हाथ पकड़ें, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि वो हाथ पकड़ें हुसैन नवाज शरीफ साहब का। जब वो गाड़ी में बैठ के निकले हॉस्पिटल पहुंच के, तो वहाँ पे एक तो बाहर यकीनन अस्पताल की भी सिक्योरिटी होती है, लेकिन वो बड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी थी कि सहाफ़ी भी जो हैं वो वहाँ पे मज़ीद आगे नहीं जा सकते और ज़रूरत भी नहीं थी खैर आगे जाने की। जो ही नवाज शरीफ साहब हॉस्पिटल के अंदर गए तो डॉक्टर अदनान ने ट्वीट की कि मियाँ साहब के जो पेट स्कैन हैं वो शुरू हो चुके हैं होने, और जबकि 4 घंटे गुजर गए और उसके बाद जब शाम हुई तो उसके बाद हुसैन नवाज़ गुफ्तगू करने के लिए आए मीडिया के साथ। पहले ये सुन लीजिए कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की और क्यों लोगों को लगता है कि ये अवाम को जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं डॉक्टर अदनान। इस गुफ्तगू को सुनने के बाद आपसे मज़ीद बातें डिस्कस होती हैं, ये सुन लीजिए। पेट स्कैन शुरू होगा और कितना जो है ना उसको टाइम लगता है, लेकिन अभी इस वक्त तक जब जो है मैं अभी बाहर आया हूँ, लेकिन अभी उनका पेट स्कैन शुरू नहीं हो सकता। नहीं, पहले से ही जो है ना यहाँ आने से पहले ख़राब थी, लेकिन क्योंकि ये भी एक इंतहाई अहम चीज़ है जो है ना ये पेट स्कैन भी, तो इस वजह से जो है अपना वो मैंने जैसे आपसे कहा है कि ख़राबी तबीयत की वजह से जो है अपना उनका जो है उनको वो दवाई वगैरह जो कुछ भी है वो दी उनको, और उनको जो है अपना हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस से बचाने के लिए डॉक्टर का ख्याल है कि बेहतर है कि वो घर पे रहें जाना अपना। बिल्कुल, आपने सुन लिया कि डॉक्टर अदनान ने ट्वीट में कहा कि पेट स्कैन शुरू हो चुके हैं लंदन ब्रिज का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सेंट्रल लंदन में। जबकि हुसैन नवाज़ कह रहे हैं कि वालिद साहब की सेहत अच्छी नहीं थी जब वो घर से निकले, और डॉक्टर अदनान के मुताबिक उनके पेट स्कैन शुरू हैं, और हुसैन नवाज़ के मुताबिक 4 घंटे भी गुजरने के बाद वो कह रहे हैं कि अभी तक पेट स्कैन शुरू नहीं हुए, उनकी सेहत ठीक नहीं थी। लेकिन एंड ऑफ द डे रात को ये हुआ कि उनके पेट स्कैन जो थे वो तकरीबन 5 से 6 के दरमियान हो गए। पेट स्कैन का हो जाना और हुसैन नवाज़ का 4 घंटे बाद कहना कि अभी तक नहीं हुए, और डॉक्टर अदनान की तरफ से 4 घंटे कबल ट्वीट आ जानी कि पेट स्कैन हो चुके। मेरे ख्याल से डॉक्टर अदनान जो हैं वो मियाँ साहब बीमार हुए भी तो उनकी बीमारी को मशकूक बना देंगे, और उनको मेरे ख्याल से ऐसे नहीं करना चाहिए। ट्विटर का इस्तेमाल ज़रूर करें, ज़रूर उसके ज़रिए मीडिया को खबर पहुँचाएँ, लेकिन ये ज़रूर देखें कि आपकी आपस में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। दूसरा, आप देखें कि हैरानगी का इजहार कर रहा है जब हुसैन नवाज़ बात कर रहे हैं तो साथ खड़ा जो शख्स है वो भी हैरान हो रहा है कि ये क्या कह रहे हैं। तो इनकी बेसिकली आपस में या तो अंडरस्टैंडिंग नहीं है या हालात हैं कुछ और बताने की कुछ और कोशिश कर रहे हैं। पेट स्कैन एक बहुत बड़ा स्कैन होता है बॉडी का, जैसे MRI स्कैन होता है, एक मशीन के अंदर डालते हैं, तकरीबन 20 से 30 मिनट आपको अंदर रखते हैं, ज़रूरत पड़े तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इसके बाद ये रीज़न मालूम की जा सकती है कि मियाँ साहब के जो प्लेटलेट्स हैं वो क्यों कम हुए, और बिहाइंड द सीन रीज़न क्या है। उनकी जितनी भी डिजीज़ हैं पूरी बॉडी का जब ये पेट स्कैन होंगे तो उसके बाद डेफिनेटली तशख़ीस का अमल जो है वो आसान हो जाएगा। और अब चूँकि आज 11 दिन हो चुके हैं नवाज शरीफ साहब को लंदन में, अभी तक उन्होंने मीडिया के साथ कोई भी बात नहीं की, और तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2 हफ्ते जो हैं 2 हफ्ते 3 दिन यकीनन 16 दिन बाकी हैं उनकी जो मुद्दत है छुट्टी की, जो उनको बेल मिली कोर्ट से। तकरीबन 1 हफ़्ता कबल जितने भी ये स्कैन हो रहे हैं उसके रिज़ल्ट्स मीडिया के सामने लेके आएंगे, और उसमें देखना होगा कि इन्होंने क्या बताया। फिर वही रिपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान कोर्ट्स के पास जाएंगी। इन मेडिकल रिपोर्ट्स के टेस्ट की रिपोर्ट्स की रोशनी में पाकिस्तानी अदालतें ये फ़ैसला करेंगी कि इनको कितना अरसा यहाँ पे रहना है। यकीनन चंद महीने 6 से 8 महीने की रिपोर्ट्स के अंदर आएगा कि इनकी बीमारी की ट्रीटमेंट को इतना अरसा लगेगा, और उन्हीं रिपोर्ट्स की रोशनी में इनकी जो मज़ीद मोहलत है
बाहर इलाज करवाने की, उसमें एक्सटेंशन होगी। उन रिपोर्ट्स के अंदर क्या आएगा मुझे पहले से समझ है वो क्या होने जा रहा है, लेकिन ये चीज़ें मैं आपसे थोड़े दिनों के बाद शेयर करूँगा कि रिपोर्ट्स के अंदर किस तरह की बड़ी एलिमेंट आएंगे कि शायद उसका तल्लक कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तकबिल करीब में इनका नाम भी शहीदों के अंदर लिखा जाए। तो ये कुछ हालात थे, बाकी आपके सामने कोशिश होती है कि सारी चीज़ों को सामने रखा जाए, अपनी बात भी की जाए, आंखों देखा हाल, और इसके बाद आप खुद सियाने हैं, समझ सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा है और क्या चीज़ें हो रही हैं।